मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। पहली बात तो ये है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो कि आरएसएस का राजनीतिक संगठन है, उसकी विचारधारा शुरू से ही भारतीय संविधान के विरोधी रही है और हर कदम पर उन्होंने अपनी बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी मानसिकता और विचारधारा को छुपाने के लिए बहुत कुछ करने का उन्होंने दावा किया है। यदि आप एक एक उनके भाषण और एक एक उनके बताए हुए जो श्रेय ले रहे हैं, उसकी यदि आप गहराई से जांच करेंगे तो पाएंगे कि काम किसी ने किया और श्रेय वो ले रहे हैं। शिलान्यास किसी ने किया, अगर उनके समय वो काम पूरा हुआ तो वो फोटो खिंचाने के लिए मोदी जी हमेशा खड़े सामने हो जाते हैं। यदि आपको इनका पूरा इतिहास सुनना है तो शाम को 4 बजे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे अनुभवी राजनेता और जो कि जिनका पूरा जीवन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए बीता है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पत्रकार वार्ता में उसके बारे में विस्तार से आपको पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया है। वो हमारे दिल में बसते हैं। जवाब तो कांग्रेस दे। कांग्रेस ने कब सम्मान दिया बाबा साहब को? बाबा साहब को क्यों नेहरू जी के मंत्रिमंडल से बाहर होने पर विवश होना पड़ा? आरक्षण के संबंध में बाबा साहब की बात क्यों नहीं मानी कांग्रेस ने? और यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। बाबा साहब हमारे लिए संविधान निर्माता के नाते एक युग पुरुष है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित करने का पाप किया है और आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। कहती कुछ है और करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हें सम्मान देती। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि एससी, एसटी, ओबीसी को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहां तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है। उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि कैसे कांग्रेस सदा एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी रही और कांग्रेस की 3 पीढ़ियां, चाहे नेहरू जी, इंदिरा जी या राजीव जी, तीनों की सरकारों में भी अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने स्वयं भारत रत्न ले लिया था। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने की, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी सोच को बेनकाब किया है
और कांग्रेस की जो घृणा अंबेडकर जी के प्रति थी वो भी जग जाहिर हुई है।